अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है, फिर भी आधा नहीं है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह की ये पंक्तियां बनारस को पूरी तरीके से चित्रित करती हैं। आज हम बनारस के घाट से निकलेंगे अपने इस सफर पर। प्रचार यहां खत्म हुआ है, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं ये सारी चीजें जानेंगे, क्योंकि तमाम लोग हमारे साथ यहां पर वाराणसी से मौजूद हैं। कुछ संगीतकार भी हैं, कुछ अपने गाने से आपको बताएंगे कि बनारस क्या है। सबसे बातचीत करें उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल किस तरीके से अब भीड़ पैमाना नहीं रह गया। जो भी पार्टी मैदान में उतरती है उसके पीछे मजमा लग जाता है। आध्यात्म और मोक्ष की चौखट पर आम चुनाव की राजनीति खड़ी है। जिसने सतयुग देखा वो नगरी कलयुग की राजनीति का केंद्र बन गई है। एक काशी और तमाम नेता सब काशीनाथ बनने की हसरत पाले हैं। शनिवार को काशी प्रचंड प्रचार की गवाह बनी। नेताओं के समर्थक ऐसे उमड़े कि संकरी सड़कें और सिकुड़ गईं। निचले सदन की चाहत वालों ने ऊंची संस्कृति वाले शहर को भीड़ से भर दिया। जिस काशी ने बीजेपी के नाम पर करवट बदली, उस काशी को कांग्रेस के लिए साधने पार्टी उपाध्यक्ष पहुंचे। समर्थक पहले से सड़कों पर मौजूद थे। राहुल गांधी पहुंचे हैं बनारस की सड़कों पर। वो जवाब देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की उस रैली का जो चुनाव प्रचार थमने के आखिरी दिन राहुल गांधी की ही अमेठी में नरेंद्र मोदी ने जाकर किया था। और शायद इसीलिए कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता, जिसमें गुलाम नबी आजाद है, सलमान खुर्शीद है, जिन्होंने कैंप किया हुआ था बनारस में, उन सब ने कड़ी मेहनत की है कि कम से कम राहुल गांधी जब सड़कों पर उतरे तो बनारस की सड़कें काली न दिखे। राहुल गांधी का कितना असर होगा? राहुल गांधी का कौन सा जादू है? राहुल जी हमारे युवा नेता हैं। उनके नेतृत्व में अजय राय जी जैसे लोग, बनारस की 10 लाख जनता उनके साथ खड़ी हुई है। गंगा पूजन के साथ ही शुरू होता है। गंगा पूजन का ये धुन था, ये गंगा की पूजा के लिए था। गंगा घाट के लिए होता है, जो है इसको बोलते हैं गंगा द्वारा बधिया बाजे, जो पूरा विश्व में इसका नाम है। यहाँ पर जो थे हमारे खास तौर से उस्ताद खान जी, उन्होंने इसको बजाया है। पूरे भारत में इसका जो है सराहनीय किया जाता है। इसको आज भी नाम को लेते हैं, उसको बजाया जाता है। चलिए, और इसीलिए यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि जो नाम उन्होंने लिए हैं, जिस धुन का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, उन चीजों को सुनकर आप समझिए। लेकिन राजनीति में कोई संगम नहीं है, हर पार्टी अलग नजर आती है, लेकिन जो जनता है उनके हिसाब से क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ जुट रही है, हर नेता के साथ उतनी ही भीड़ जुट जाती है। क्या भीड़ पैमाना है? भीड़ तो कभी किसी चीज का पैमाना नहीं रहा। जिसने जो करना है वो उसके हृदय में है। और भीड़ तो हमारी काशी की जो है एक ऐसी संस्कृति है कि ये कबीर, तुलसी और रविदास का कर्म क्षेत्र रहा है। यहाँ हर किसी का हम अभिनंदन करते हैं। और काशी में जितनी आप हमारे नग देखते हैं, मूर्ति देखते हैं भगवानों की, वो सब मुस्लिम बंधु बनाते हैं। और गंगा जमुनी तहजीब हर त्योहार, तीज हम मिलजुल के मनाते हैं। लेकिन वही राजनीति में क्या भीड़ भी ऐसी ही हो रही है कि भीड़ भी सबके साथ एक ही भीड़? सब कहते हैं पूरा बनारस मेरे साथ, पूरा बनारस मेरे साथ। पूरा बनारस फिर किसके साथ? पूरा बनारस के साथ में है। अब 7 बार 9 त्योहार की नगरी काशी है। 7 बार 9 त्योहार की काशी है। और यहाँ सारे धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं। धर्मों में भी अलग अलग पंथ के मानने वाले लोग हैं, तो सबकी काशी है।
सबकी काशी है, लेकिन काशी के साथ कौन खड़ा होगा ये अभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अंदाजा इसका मिल जाए, क्योंकि उसी आधार पर वो निकलेंगे, मतदान करेंगे। लेकिन बनारस में रहते हुए आपको जो भीड़ अब नजर आती है, हर उम्मीदवार निकलकर कहता है कि ये अप्रत्याशित भीड़ थी, और वाकई टीवी के कैमरा जब हम कहीं से भी उसे देखने की कोशिश करें तो वहां पर जन सैलाब नजर आता है अथाह। उससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, क्या बनारस की फितरत यही है कि उलझा दो जब तक सुलझे ना? नहीं, बनारस के लोग देखिए, यहाँ गंगा घाट के किनारे रहने वाले लोग हैं, और ये लोग बहुत ही जीवन आनंद में घुमाने वाले लोग हैं। तो कोई भी आता है, इनको कौतूहल होता है, वो चाहे बीजेपी के लोग आवे, चाहे कांग्रेस के लोग आवे, चाहे जो भी आवे, एक आम आदमी पार्टी के भी आए हैं, उनके साथ भी देखिए भीड़ कितनी हो जा रही है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि जो लोग भी हैं वो उसमें एक तरह से पिकनिक मना रहे हैं। एक्चुअल जो है वो बनारस के लोग हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, वो किसको देंगे वो सबको पता है, अंडरस्टूड है। ये असल में बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी कहते हैं कि हम लोग भाई यहाँ पर पॉलिटिकल टूरिज्म का भी इंतजाम कर रहे हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म का इंतजाम हो रहा है। जो टूरिज्म का इंतजाम हमने यहाँ पर किया है, अभी आपने धुन सुनी थी, लेकिन हम आपको बता दें कि कव्वाली का भी इंतजाम हमने किया है। कव्वाली तैयार है? हाँ, सुन ले, हम सुनाइए, चलिए। ठीक है अंकुर, स्टार्ट। आएगे मोदी विचार होगा, जब आएगे मोदी विचार होगा, भारत में पहली बार सरकार होगा, भारत में पहली बार सरकार होगा। जब आएगे मोदी विचार होगा, जब आएंगे मोदी विचार होगा, भारत में पहली बार सरकार होगा, भारत में पहली बार सरकार होगा। आने के उनके हम इच्छा करे, आने के उनके हम इच्छा करें, ऐसा प्रधानमंत्री जो बन के रहे, ऐसा प्रधानमंत्री जो बन के रहे, भारत का रखवाला ऐसा व्यापार होगा, भारत का रखवाला व्यापार होगा, भारत में पहली बार सरकार होगा। चलिए देखिए, यही बात है कि दरअसल ऐसा माहौल हो गया है कि कव्वाली भी राजनीतिक हो गई है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का नाम अगर जिक्र आ रहा है कव्वाली में तो हर जगह आपको वो छाप दिखे, नहीं। यहाँ पर मुकाबला जो है वो कांटे का है, टक्कर कड़ी है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी सफर तय कर रहे हैं। अनूप श्रीवास्तव है हमारे साथ, जो कि उत्तर प्रदेश ब्यूरो के चीफ हैं, और साथ ही सुजीत कुमार झा पटना से यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सुजीत, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, गंगा वहां की अलग, यहाँ की अलग। लेकिन जो भीड़ आप देख रहे हैं अनूप यहाँ पर, वो क्या लग रहा है आपको? हर पार्टी के साथ हम देख रहे हैं कि लोग निकल जा रहे हैं। देखिए, ऐसा चुनाव जो इस बार हो रहा है बनारस में, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह से लोगों में उत्सुकता है, इस तरह एक वेव है, एक करंट है, एक लोगों में रोमांच सा दिख रहा है। आप देख सकती हैं कि केजरीवाल की कल जो रैली हुई थी, रोड शो हुआ था, उसमें उतनी ही भीड़ दिखाई दे रही थी जितनी आज हजराय में दिखाई दे रही थी या इसके पहले मोदी में दिखाई दे रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी में आज अखिलेश यादव ने भी किया। लेकिन इस भीड़ की मंशा क्या है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कम से कम इस बार बनारस के चुनाव में। और ये मुझे लगता है कि कल मतदान का जो ट्रेंड आएगा उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हमें हो सकता है शायद समझने में हम कामयाब हो सकें कि इस भीड़ की मंशा क्या थी, इस भीड़ तंत्र का जो है ये किस तरफ जा रहा है। वाकई अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है। सुजीत, बिहार में हालांकि ऐसी सूरत नहीं रहती है, लेकिन बनारस आकर आपको क्या दिख रहा है? वहां पर अगर लालू यादव के साथ एक बड़ी रैली हमें याद आती है, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हुंकार ऐसी भरी थी कि बाकी सब देख लें, खत्म होते होते वापस उठ खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखकर क्या लग रहा है, किसी की फितरत समझ में आ रही है? देखिए श्वेता, मैं तो 3-4 दिनों से हूँ यहाँ पे, और चुनाव का रंग जो इस पूरे चुनाव में पूरे देश में कहीं देखने को मिला है तो वो बनारस में मिला है। मजा आ रहा है कि हाँ, चुनाव हो रहा है यहाँ पे, और लोगों का जो जोश है और जज्बा है सभी पार्टियों के साथ, मतलब जिसकी भी रैली हो रही है, रोड शो हो रहे हैं, सबके साथ लोग हैं।
मतलब ये समझना मुश्किल है कि कौन किस पर भारी है। चलिए, तो क्या बनारस त्योहार की एक तरह से कहें तो राजनीति का त्योहार मना रहा है? जी जी जी, और मोदी मैं पूरे सबके हर्ष अपने दिल से सब लोग जो है मोदी मैं हर एक जगह जो है। सब मोदीमय है या कोई दूसरे ख्यालात भी हैं? नहीं ना, क्या है बताइए। हाँ, मैं बता दूं, ये बनारस है, यहाँ हम की राजनीति, हम हाँ से हिंदू मत से मुसलमान। रमजान में राम का जिक्र होता है, दीपावली में अली का जिक्र होता है। मोदी का नाम सुन के आपको हिंदू मुसलमान क्यों याद है? नहीं, मोदी का नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ, मोदी लोग जो कर रहे हैं, असल में यहाँ पे जो है आज जिस हिसाब से राहुल ने जो शो किया है, यहाँ पे 80 के लोग थे, भदैनी के लोग थे, शिवपुरवा के लोग थे। और बीजेपी की रैली में, मोदी की रैली में, बीजेपी के रैली में आपने देखा होगा कि किसी ने समाचार में दिया कि बाहर से लोग आ रहे, कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान का है, कोई कहीं का है, लोकल बॉडी भी थी यहाँ। और अरविंद केजरीवाल है तो बोले ये बनारस के लोग हैं, ये अखिलेश यादव है तो बोले कि ये बनारस के लोग हैं। आप लोग तीनों ने बांटा था? नहीं, निश्चित तौर पे अखिलेश के भी जो लोग यहाँ के हैं और कांग्रेस के भी जो लोग यहाँ के हैं। और दूसरी बात, हमारे टोटल आम आदमी पार्टी को मैं बता दूं, जिस हिसाब से माइनॉरिटी कंफ्यूज थी वो आज क्लियर हो गया, राहुल जी ने क्लियर कर दिया, माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ है, क्लियर डैट। अच्छा, तो चलिए, ये अलग अलग विचार यहाँ से निकलते हैं, अलग अलग संगीत की धुनें भी हैं। एक धुन के साथ हम अपना ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर गंगा मैया पर सफर करते हुए एक घाट से दूसरे घाट, शुरुआत 80 घाट से हमने की थी, अब हम आगे गुजरते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे दशाश्वमेध घाट की तरफ। सब दूर दूर से आवेला आवेला आवेला, भोला के दर्शन पावेला, भोला के दर्शन पावेला। माँ गंगा की गोद में बसते साधु संत सन्यासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायनपुर ना भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बोल रहा है काशी, कहते हैं सब दूर दूर से आवेला। यहाँ पर राजनेता भी दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर क्या कह रहे हैं? दरअसल यहाँ पर जो रैलियां निकली, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरने पर बैठे, कहा सत्याग्रह हम करेंगे क्योंकि हमें इजाजत नहीं मिली कुछ इलाकों में जाने की। जिस तरह की राजनीति हो रही है, कैसी लग रही है आपको? देखिए, यह राजनीति अच्छी नहीं है। पहले भी यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, 1980 में भी इलेक्शन हुए थे, कमलापति त्रिपाठी लड़ रहे थे, राजनारायण जी थे, सॉरी। कमलापति त्रिपाठी मंच से अपना प्रचार कर रहे, राजनारायण जी का काफिला जा रहा था, वो उतरे, गए पंडित जी का पैर छुए, उनके पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और चल दिए, उनसे भी आशीर्वाद लिए। आज ऐसा संभव ही नहीं है, इसको हम लोगों ने गंदा बनाया है। अभी भी जो मोहल्ले की संस्कृति यहाँ पे है, चाहे हम जिस पार्टियों को, हम हैं, जो भी हैं, किसी के घर कुछ भी होता है वो लोग जाते हैं, उनमें कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो बाहर से आके कि ये हैं, ऐसे हैं, इतना गाली फक्कड़ लोग दे रहे हैं, यह हमारी यहाँ की संस्कृति के लिए एकदम अच्छा नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से जो कहा गया है कि नरेंद्र मोदी को इजाजत नहीं दी गई थी और राहुल गांधी को इजाजत दी गई, वो ऐसा लग रहा है आपको कि सच में भेदभाव हुआ है? ऐसा मतलब पूरा दुनिया देख रहा है, सबके साथ किया गया है कि भेदभाव 100% किया गया है। जिस तरह की राजनीति है, दिलचस्प अगर अपने आप में बहुत है, तो बहुत नए संकेत भी वाराणसी के लिए लेकर आ रही है, जिनमें कुछ संकेत अच्छे भी हैं। नर कान पे गमछा, आँख में सुरमाई, पहचान है बस, रहनी देख के दुनिया दीवाना हो जाला मदमस्त। हर बाहर बनारस, आय हाय बाहर बनारस, हो बाहर बनारस, आय हाय बाहर बनारस। कान पे गमछा, आँख में सुरमा की पहचान है बस, रहनी देख के दुनिया दीवाना हो जाला मदमस्त। हो बाहर बनारस, आय हाय बाहर बनारस, हो बाहर बनारस, आय हाय बाहर बनारस। टेढ़ी मेढ़ी गलियां एह जाके प्राचीन पुराना, गंगा जी के घाट के देखे आवे सारा जमाना। बोलन बोल का देखबा और कहवा जइबा,
बीड़ा पान के बोलिया से चुएला रस, अरे मुंह में बोलिया पान के बोलिया से चुएला रस। हो बाहर बनारस, आय है बाहर बनारस, बाहर बनारस। हम लोग अस्सी घाट से निकलते हुए दशाश्वमेध घाट तक पहुंच गए हैं और इसके आगे बस अब हम मणिकर्णिका घाट तक आगे पहुंचेंगे। जिंदगी भी यही, मोक्ष भी यही, लेकिन इस सब के बीच बनारस कहां है? ऐसा नहीं है कि देश की राजनीति में इस इलाके ने किसी शख्सियत को केंद्र में न भेजा हो, ऐसा हुआ है पहले भी, लेकिन यहां की राजनीति कैसे केंद्र में आई है वो पहली बार हो रहा है। हर पार्टी यहीं पर जंग लड़ रही है और इस सब के बीच बनारस को किए जा रहे हैं कुछ वादे। हम बनारस के लोगों से भी पूछेंगे कि आखिर उनकी उम्मीदें क्या हैं, क्या है उनकी आकांक्षाएं, और क्या वो सोच रहे हैं कि बस एक सियासी लड़ाई होगी और उसके आगे कुछ नहीं। ये सारी चीजें हम बातचीत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखा देते हैं। 2014 के आम चुनावों में बनारस ने राजनीतिक अंगड़ाई ली। चाय की दुकानों पर होने वाली बहस को एक चाय वाले ने और गर्म कर दिया। नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से उम्मीदवार बने तो काशी की अलसाई पड़ी सियासत में उबाल आ गया। आदमी का जबान खरीद सकते हैं आप, हर मोदी करवा सकते हैं, लेकिन ईवीएम मशीन उनका हर मोदी नहीं चलेगा। मोदी समर्थकों ने काशी में डेरा डाल दिया। लोकसभा सीट के भाजपाई जोश से भर गए। विरोधियों ने अपने हथियार को सान लगानी शुरू कर दी। काशी की राजनीति दो घाटों पर खड़ी हो गई। एक घाट पर मोदी समर्थक और दूसरे घाट पर मोदी विरोधी जमा होने लगे। अजय राय के रोड शो में खांटी बनारस के मतदाता थे, जबकि मोदी के रोड शो में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से आए हुए उनके सपोर्टर थे, वोटर नहीं थे। 10 बरस के मनमोहन काल में बनारस दिल्ली तक नहीं पहुंचा, लेकिन दिल्ली जरूर बनारस की जिरहों का हिस्सा बनी रही। केवल चंद्रशेखर और वीपी सिंह के दौर में बनारस का दखल केंद्र में रहा। इस बार बनारस में नई सियासत जन्मी। ये राजनीति का केंद्र ही नहीं बना, बल्कि केंद्र सरकार के दावेदारों का केंद्र बन गया। मोदी की दावेदारी को चुनौती देने जंतर मंतर क्रांति के झंडा बरदार केजरीवाल सबसे पहले मैदान में कूदे। फिर कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी भी मोदी विरोध का सुर साधे काशी में उतरी। तो ये तो केवल मुख्यमंत्री और नेताजी क्या है, हमारे भी पिताजी है तो मुख्यमंत्री के भी पिताजी। बनारस सियासत के सरदारों का अड्डा बना तो शहर देश से बड़ा हो गया। उसके मुद्दे देश के मुद्दे हो गए। गंगा का मैल सबको दिखा, काशी का कचरा सियासत की आंखों में किरकिराया और शहर बनारस को बनाने के लिए मैनिफेस्टो जारी किए गए। यहाँ आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ यहाँ के बुनकरों को जोड़ना, यहाँ पर्यटन का विशेष चिंता करना, मां गंगा जैसी पवित्र नदी की पवित्रता बनी रहे और सफाई की चिंता करना। आज जो पुस्तिका हम लोगों ने रिलीज की है उसमें इसकी विशेष जिक्र किया गया है। बनारस में यह राजनीतिक बयार अलग है। इस बार नया यह भी हुआ कि दो दलों के मुख्य चेहरों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया। राहुल बनारस में मोदी के खिलाफ प्रचार के लिए पहुंचे। जिस तरीके से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमेठी में 5 तारीख को नरेंद्र मोदी ने रैली की थी, वैसे ही चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 10 तारीख को वाराणसी में राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं। अजय राय प्रत्याशी पहले ही कह चुके हैं कि दोगुनी भीड़ होगी, स्थानीय भीड़ होगी और पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी झोंक देगी। काशी चलाए देश की नैया। कहना गलत होगा कि हजारों साल पुराने शहर ने सियासत नहीं देखी हो, लेकिन सियासत की यह बयार बनारस के लिए नई है। जहां मोक्ष की आस में जीवन ठहरता है, वहां आकर पूरे देश की राजनीति ठहर गई। कुमार विक्रांत सिंह और अंजना कश्यप के साथ मौसमी सिंह, वाराणसी, आज तक। पूरे देश में दरअसल गंगा जी को साफ करने के लिए बहुत सारे मुहिम की बात होती है, लोग उम्मीदें करते हैं, ऐसा होता नहीं है। सुजीत, आपके साथ मुझे याद आता है कि पटना के घाट भी
बहुत बड़ा विषय बना करते थे। सत्ता बदली तो काफी कुछ वहां पर भी बदला। वहां पर अब पर्यटन के लिए भी लोग पहुंच जाया करते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं। बिल्कुल, और आपको ये जान के खुशी होगी कि मरीन ड्राइव जैसा एक परियोजना की शुरुआत हुई है वहाँ पे पिछले कुछ महीने पहले, जिसको 2016 तक पूरा करना है। लेकिन ये चुनाव और ये सियासत नीतीश सरकार को कितनी ताकत देती है और कितना कमजोर करती है, इसमें काफी कुछ डिपेंड करेगा। मुख्यतः क्या मुद्दे यहाँ पर लोग उम्मीद कर रहे होंगे अनूप कि क्या बदल सकता है? देखिए श्वेता, मुद्दों की जहां तक हम बात करें तो बनारसी जो चाह रहा है, बनारस के लोग पिछले कई सालों से बेहद परेशान हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, सड़कें बहुत कम हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा सीवर की समस्या है, डेवलपमेंट लोग मांग रहे हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये बुनियादी मुद्दे हैं जो हर एक सिटीजन को चाहिए। उसी मुद्दे पर बनारस के लोगों को उम्मीद है मोदी से खासकर, और जो दूसरे उम्मीदवार हैं दूसरी पार्टियों से, उनसे ये उम्मीद है कि इस बार उनकी जो समस्या है वो दूर की जाएगी। सियासतदान यहाँ पर आते हैं अपनी पहचान तलाशने, क्योंकि वाराणसी को कोई पहचान नहीं दे सकता है। इस शहर को कोई भी पहचान अपनी तरफ से नहीं दे सकता है, क्योंकि ये शहर अपने आप में दूसरों को पहचान नवाजती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यह शहर का पहचान खुद शहर है, न कि व्यक्ति। जहाँ तक गंगा के निर्मलीकरण की बात है, एक सांसद यहाँ का काम नहीं करता। गंगा कई स्टेट से बहती है। जब तक सेंटर में बैठा हुआ आदमी, कोई मजबूत आदमी, कोई मजबूत व्यवस्था लेकर नहीं आता हर राज्य सरकार के साथ मिलकर कि यह चीज़ होना ही है तो होना ही है, वह उसको उस पहचान से जोड़ के, गंगा माँ के पहचान से जोड़ के, न कि अपने पहचान से जोड़ के कि मैंने ये किया, कार्य करेगा तो निश्चित रूप से होगा। चलिए, उम्मीद कायम रहे, तब तक सब सही रहता है। उम्मीदें जरूरी हैं, सपने जरूरी हैं। बनारस की राजनीति में आपको ऐसे नजारे बहुत सारे दिखेंगे। जिस नाव में हम सवार हैं, ये उसका नजारा है। हम गंगा जी पर सफर तय कर रहे हैं, बनारस शहर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है, बहुत सारी कविताओं में बांधा गया है इसे, अब सियासत में बांधा जा रहा है। क्या सियासत में बंधेगा बनारस? ये मुमकिन नहीं लगता है, कम से कम यहाँ के लोगों का मिजाज देखकर। लेकिन जो राजनीति हो रही है यहाँ, वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए? बनारस की राजनीति एकदम गंगा जमुनी संस्कृत पे है। यहाँ पे कोई चाहे कितना बांटना बांट नहीं सकता है। लेकिन ये लोग कहें कि यहाँ बाहर से भीतर से जो करते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है। सारे लोग यहाँ के हैं, हम सब लोग यहीं के हैं, यहीं रहेंगे फिर। हम रुके और आप आज तक पर आगे देश विदेश की तमाम खबरें देखते रहे। उससे पहले ये सुन लेते हैं, इसी के साथ खत्म करते हैं। न कोई बाकी बम बम बोल रहा है, बम 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 बोल रहा है काशी माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में, गाजी के अंगनैया में। फिर से एक बार।